बहेलिया परेशान हो गया कि मेरे सारे तोते बिक जाते मगर यही तोता नहीं बिकता है। तो बहेलिया ने मन में विचार किया, या ये कीमती से बेचेगा या ये बिल्कुल मिट्टी मोल मिलेगा बेचेगा। तो बहेलिया ने क्या किया, बाजार में ले गया। जब बाजार में ले गया तो मन में विचार किया बहेलिया ने कि ऐसे नहीं बेचूंगा, ऐसे नहीं बेचूंगा। तो एक दिन एक सेठ महाराज बाजार में पहुंच जाते हैं। जब सेठ महाराज पहुंच जाते हैं, जैसे ही तोते के पास में पहुंचे, बहेलिया से कहा भैया ये तोता बिकाऊ है। तो बहेलिया ने कहा भैया आज कह दिया सो कह दिया तोता, मेरे तोते से तोता मत कहना। कि क्यों? ये तोता नहीं सुखदेव भगवान है, कथा बहुत बढ़िया सुनाते हैं। अच्छा, यहाँ तोता मत कहना, क्योंकि आप तोता कहोगे मुझे बुरा लगेगा। ये साक्षात सुखदेव भगवान है, इनके मुख से कथा सुनो, इतनी सुंदर कथा कहते हैं। तो सेठ जी कहने लगे हमें कैसे पता होगा ये तोता तुम्हारे महाराज कथा कहते हैं? अगर नहीं यकीन है तो पूछ लो ना। तो सेठ ने कहा तोता महाराज क्या हम आपको खरीद लें? तोता महाराज ने कही और कहा अगर हम तुम्हें खरीद के अपने घर ले चले कथा करवाएं क्या करोगे? तोता महाराज ने कही और कहा कि जीवन में कुछ सीखा तो था ही नहीं, और का सीखा था। तो आज से सेठ जी तोते को लाए कि सेठ जी को यकीन हो गया हाँ चलो सुखदेव भगवान है कथा कहेंगे। अब तो सेठ जी ने क्या किया, एक महीने ही पहले निमंत्रण दे दिया पूरे क्षेत्र में कि हमारे यहाँ कथा होगी। साक्षात भगवान आए हुए हैं सुखदेव भगवान, और माताओं जहाँ सुखदेव भगवान आए हुए होंगे तहाँ कौन नहीं जाएगा, एक एक प्राणी जाएगा। अब तो सेठ जी ने पंडाल लगवा दिया जैसे यहाँ से पीलागढ़ी, क्योंकि जहाँ भगवान आ रहे हैं तो भीड़ तो होगी। अब टेंट साउंड सब कुछ लगवा दिया, बढ़िया सी गद्दी बनवा दी। जब बढ़िया सी गद्दी बनवा दी अब तो जनता आने लगी, श्रोता आने लगे, पंडाल भर गई खचाखच। और सेठ जी ने क्या किया, तोता महाराज को उठाया जाकर गद्दी पे बिठा दिया। जब गद्दी पे बिठा दिया अब भैया इंस्ट्रूमेंट वाली बैठी, ढोलक वाली बैठी, पैड वाली बैठी, टाइम हो गया काफी। तो जनता ये सोचे श्रोता कि महाराज पता नहीं कथा कब स्टार्ट करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट वाले ये सोचे कि महाराज कथा प्रारंभ करें, कुछ गाएं तो हम भी बजाने लगे। अब तो जनरेटर चल रहा है, तेल भर रहा है और श्रोता सारे बैठे हुए हैं। कथा प्रारंभ होते 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 2 बज गए। तो जनता कहने लगी महाराज सेठ ये बताओ कि कितने टाइम कथा प्रारंभ होगी, कहो जाकर कि महाराज से कथा प्रारंभ करें, भीड़ इतनी जुटी हुई है। सेठ जी ने कहा नहीं हम भगवान को आज्ञा नहीं दे सकते, उनकी इच्छा होगी जब सुनाएंगे, क्योंकि वो तो अपनी इच्छा के मालिक है। अब धीरे धीरे समय और बड़ा बज गई 4। अब तो सेठ जी की भी खोपड़ी थोड़ी गर्म हुई, क्योंकि यहाँ जनता सारी बैठी है और सुखदेव भगवान अभी तक कथा नहीं प्रारंभ कर रहे हैं। कम से कम 50 लीटर तो डीजल भर गया है। और इंस्ट्रूमेंट वाले ये सोचे कब महाराज जी बोले हम अपना काम शुरू करेंगे। अब सेठ जी को क्रोध आया, और जैसे ही सेठ जी को क्रोध आया अब तो सेठ जी जैसे ही गद्दी के पास पहुंचे कहा तोता महाराज जो ये जनता बैठी हुई है सारी पागल है। तोते महाराज ने कही और का कि और का जो मैंने इतना पैसा खर्च किया तुम्हें लाई, ये पंडाल लगवाया, ये तेल भरा इंस्ट्रूमेंट वाला, ये सब मेरा बेकार। बोले और का तो कही महाराज जी क्या हम मर जाएं? बोले कि और का मगर ऐसी हाई मत करो। जीवन में एक ही चीज मत सीखो, बड़े भाव से बोलेंगे। बोले वृंदावन कही लाल की। हे प्रभु
मुरली धरी छलिया मोहनी हम भी तुमको दिल कैसे मुरली धरी छलिया मोहनी हम भी तुमको दिल देवे मुरलीधर छलिया मोहनी हम भी तुमको दिल देंगे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहनी हम भी तुमको दिल दे बैठे दिल पहले से भी कम ना था पहले से भी कम ना था और एक मुसीबत पे बैठे गम पहले से भी कम ना था और एक मुसीबत ले बैठे पहले से भी कम ना था और एक मुसीबत पे बैठे गम पहले से ही कम ना था और एक मुसीबत ले बैठे मुरलीधर छलिया मोहने मुरलीधर छलिया मोहने हम भी तुमको दिल दे बैठे हम भी तुमको दिल दे बैठे हम भी तुमको दिल दे बैठे पहले से भी कम ना था पहले से भी कम ना था और एक मुसीबत में बैठे गम पहले से ही कम ना था और एक मुसीबत ले बैठे और वो दिल कहता है तुम सुंदर हो और आंखें कहती है दिखलाओ दिल कहता है तुम सुंदर हो आंखें कहती है दिखलाओ वो दिल कहता है तुम्हें सुंदर हो और आंखें कहती है दिखलाओ दिल कहता है तुम सुंदर हो आंखें कहती है दिखलाओ दिल कहता है तुम सुंदर हो आंखें कहती है दिखलाओ तुम मिलते नहीं हो आकर के तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें तुम मिलते हो आकर के तुम्हें
मुरली चली चली या मोहन